दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपकी सांसें ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं, जहां एक मासूम का जन्म लेना ही उसके लिए मौत का वारंट बन जाए। स्पेन का वो काला दौर जहां एक्सटर्मिनेशन प्लान के नाम पर हुकूमत ने इंसानों को हैवान बना दिया था। पहले बुजुर्गों को निशाना बनाया गया और अब बारी थी उन गर्भवती औरतों और अनकहे बच्चों की जिन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने का फरमान जारी हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ की वो दास्तान है जिसने मौत के जबड़े से अपनी औलाद को खींच निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रूह कंपा देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के उस दौर से जिसे इतिहास शायद कभी याद नहीं रखना चाहेगा। एक ऐसा खौफनाक भविष्य जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया था और भूख ने सरकारों को हैवान बना दिया था। दुनिया में दाने दाने की किल्लत थी। जब पेट भरने को कुछ न बचा तो हुकूमत ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक्सटर्मिनेशन प्लान, यानी आबादी कम करने के लिए बेगुनाहों का कत्लेआम। पहले उन्होंने उन बुजुर्गों को मौत के घाट उतारा जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, और अब उनकी खून से सनी नजरें उन मासूम बच्चों और गर्भवती औरतों पर थीं जो कल का भविष्य थीं। इसी नर्क से भागने के जद्दोजहद में थे निक और उसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी मिया। अपनी कोख में पल रही जान को बचाने के लिए वे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक एजेंट के हाथों में सौंप देते हैं ताकि वे गैर कानूनी तरीके से एक शिपिंग कंटेनर में छुपकर देश छोड़ सकें। उस लोहे के डिब्बे में सिर्फ मिया और निक नहीं थे, बल्कि उनके जैसे कई बेबस लोग थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धक्का मुक्की के दौरान निक बाहर रह जाता है और मिया उस कंटेनर में बंद हो जाती है। बिछड़ते वक्त निक बस इतना कह पाता है, मिया घबराना मत, मैं वापस आऊंगा। मिया अंदर अकेली थी, बेसहारा और खौफजदा। उसने कंटेनर की एक सुराख से झांक कर देखा। निक को एक दूसरे हरे रंग के कंटेनर में डाल दिया गया था जिस पर लिखा था 107, निक का कंटेनर। मिया की जान में जान आई। उसने जोर जोर से चिल्लाया, पर लहरों के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। और फिर मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर धीरे धीरे पानी की गहराई में समा गया। निक अब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। मिया ने हार मान ली। उसने अपनी कलाई पर चाकू रख लिया। वो इस तड़प से आजाद होना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पेट के अंदर से एक नन्ही सी लात पड़ी। उस एक एहसास ने मिया को झकझोर दिया। वो अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक और जान थी जिसे इस दुनिया में आना था। तभी मिया के पेट में एक असहनीय दर्द उठा। प्रसव शुरू हो चुका था। न कोई डॉक्टर, न कोई मदद, सिर्फ चारों तरफ भरता हुआ गंदा पानी और मौत का सन्नाटा। मिया ने अपने दांतों के बीच एक कपड़ा दबाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उस रात उस डूबते हुए कंटेनर में एक करिश्मा हुआ। एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। मिया ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसका नाम रखा नोया। लेकिन खुशी का वक्त नहीं था। मिया के पास खाने को कुछ नहीं था और बिना खाने के वो अपनी बेटी के लिए दूध नहीं बना पा रही थी। दिन बीतते गए। मिया बारिश की बूंदों को इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाती। भूख इतनी थी कि उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी एक रात कंटेनर के बाहर एक विशाल साया दिखाई दिया। एक विशाल वेल। उसकी भारी आवाज से पूरा कंटेनर कांप उठा। मियां डर के मारे अपनी बच्ची को सीने से लगाकर कोने में दुबक गई। उसे लगा कि शायद यही उनका अंत है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वेल आगे चलकर उसकी रक्षक बनने वाली थी। मियां अपनी नन्ही नोया के साथ कंटेनर की छत पर शरण लिए हुए थी। तभी अचानक उसका पुराना नोकिया फोन बज उठा। वो निक था, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। निक ने भारी मन से बताया कि भागते वक्त उसे गोली लग गई थी और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मियां फूट फूट कर रोने लगी। उसने फोन अपनी बच्ची के पास रखा ताकि निक आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। निक ने अपनी बेटी को गुड बाय कहा और फोन खामोश हो गया। मियां का आखिरी सहारा भी छिन चुका था, लेकिन अब उसे नोया के लिए चट्टान बनना था। कई दिनों से मियां ने दाना तक नहीं चखा था। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरी और हेडफोन की तारों को जोड़कर एक जाल बनाया। उसने अपनी नन्ही नोया का गंदा डायपर चारे के रूप में इस्तेमाल किया। किस्मत ने साथ दिया और एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। कई दिनों बाद मियां ने कच्ची मछली खाकर खुद को और अपनी बच्ची को जिंदा रखने की ताकत जुटाई। लेकिन तभी कुदरत ने एक और चाल चली। कंटेनर लोहे का था और अब वो पूरी तरह पानी से भर चुका था। मियां का पैर एक रस्सी में फंस गया और कंटेनर तेजी से डूबने लगा। मियां पानी के अंदर डूबती जा रही थी और ऊपर उसकी नन्ही बच्ची एक लकड़ी के छोटे से बक्से पालने में तैर रही थी। अपनी आखिरी सांस टूटने से ठीक पहले मियां ने चाकू से अपने पैर की रस्सी काटी और पानी की सतह पर आई।
लेकिन जब वो ऊपर आई तो वहां ना कोई कंटेनर था और ना ही उसकी बेटी। कोहरे और लहरों के बीच नोया कहीं खो गई थी। मियाँ पागलों की तरह पानी में तैरने लगी। तभी वही विशाल वेल दोबारा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो डराने नहीं बल्कि बचाने आई थी। वेल ने पानी का एक फवारा छोड़ा, जिससे दूर तैर रहा नोया का बक्सा हिलने लगा और उसकी किलकारी गूंज उठी। मियाँ तेजी से तैरकर वहां पहुंची और अपने जान के टुकड़े को फिर से गले लगा लिया। अगली सुबह मियाँ ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कुछ समुद्री पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन पक्षियों को देखकर पास से गुजर रही एक छोटी नाव को शक हुआ। जब मछुआरे पास आए तो उन्होंने देखा कि एक माँ अपनी मृतप्राय अवस्था में भी अपनी बच्ची को ऊंचा उठाए हुए थी ताकि वो डूब न जाए। मियाँ को किनारे पर लाया गया। उसका शरीर पीला पड़ चुका था, सांसें लगभग थम चुकी थीं, लेकिन जैसे ही उसे प्राथमिक उपचार मिला और नोया की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी, मियाँ की आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ गई। उसने निक को खो दिया, अपना घर खो दिया, लेकिन अपनी हिम्मत के दम पर मौत को हरा दिया। मियाँ की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक जीने की वजह उम्मीद पास हो, दुनिया का कोई भी तूफान आपको डुबो नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान की इच्छा शक्ति और एक माँ की ममता दुनिया की किसी भी मुसीबत से बड़ी होती है। मियाँ ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मियाँ की जगह होते तो इतनी हिम्मत दिखा पाते। और हाँ, ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए ट्रूथ फाइल्स को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।